दिन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप लोगों ने कमेंट किया कि जो बायोलॉजी के लॉन्ग आंसर है उनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है और डायग्राम तो हमसे बन ही नहीं रहे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप एक डायग्राम बनाना सीख जाओगे। और जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए जो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज आप एक चित्र बनाना तो सीखोगे ही। आखिर आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपको देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ व नामांकन चित्र बनाना है। मतलब आपको पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक चित्र बनाना है और पुष्प के जितने भाग होते हैं उनका वर्णन करना है। तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है पहले चित्र बनाने को, तो आप चाहो पहले चित्र ही बना दो। अब देखिए आप पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र कैसे बनाओगे मैं आपको वो बताता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सिंपल भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक पुष्प के लिए क्या करना है, देखिए आप क्या करो, ऐसे करके पुष्प वृंत बना दो। इतना काम तो आसान है दोस्तों, इतना तो कर ही लोगे। हालांकि मेरी भी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है पर काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इतना कर लो तो आप स्त्री केसर वाला भाग बनाओगे। स्त्री केसर वाला भाग बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको इस प्रकार से कर देना है, इस प्रकार से कर लोगे। आपको क्या करना है, एक बार ऐसे कर देना है और एक बार ऐसे कर देना है। जब आप स्त्री केसर का भाग बनाओगे तो कुछ इस प्रकार ऐसे कर देना है, फिर आपको कुछ इस प्रकार से इस तरीके से कर देना है। बस इतना कर लोगे। इतना करने के बाद ये देखना चाहिए कि दोस्तों अब आपका जो वो पुष्प वृंत वाले जगह है, अब देखिए इसको थोड़ा यहां पर करने के बाद आप इसको मिडिल में बना लोगे, यानी बीच बीच में बिल्कुल कर लोगे इस प्रकार से। फिर आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको पुष्पासन बनाना होगा, तो आप इस तरीके से पुष्पासन बना दोगे। यानी पुष्प जिस पर होता है, जो मेनली भाग होता है जिस पे पुष्प सदा हुआ है, आप ये भी कह सकते हो। तो ये पुष्प का क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। क्या हो गया, पुष्पासन। अब आपको एक कंडीशन और ये करनी होगी, इस प्रकार से दो गोले बना दो। क्या दो गोले बना दोगे? इस तरीके से एक गोला बनाना है, यानी एक कली बना दो इस तरीके से। और फिर इसी प्रकार आपको इस साइड भी यही करना है, इस साइड भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार से ऐसे करो और एकदम ऐसे करके ऐसे कर दो। अब बताइए कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है, आसान से समझो। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आपको क्या करना है, स्पीड कम करके देख लेना है। लेकिन अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चित्र तो बन ही जाएगा। अब देखिए, अब दोस्तों जब आपने परागण की क्रिया भी देखी होगी तब भी आपने पता होगा कि आपको ये जो मादा का भाग होता है पुष्प में, इसको क्या बोलते हैं ये बताइए। ये और एक होता है बीच वाला भाग और एक क्या होता है ये आपको याद रखना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और कर देनी है इसके अंदर, यानी इस कली के अंदर आपको क्या कर देना है वो देखिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा, यानी जो अब ये जो होता है ये पुष्प के जो नर भाग होता है वो वाला भाग होता है। इस तरीके से आपको ये बता देना होगा। और इस कली में भी आपको इसी तरीके से यही वाली कली एक और अंदर ले आओ और इस तरीके से आपको एक ऐसे कर दो फिर एक ऐसे कर दो, मतलब इस तरीके से कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंत, यानी जो ये आपको दिख रहा है इसको क्या बोलोगे, पुष्प वृंत। इसको क्या बोलोगे, पुष्प वृंत। ये लिख लिया। अब दोस्तों आसन है, ये पुष्प किस पे बैठा, आसन मतलब जिस पे आप बैठते हो, तो इस चीज पे ये पुष्प पूरा एक तरीके से देखोगे तो बैठा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे पुष्पासन। इसको क्या बोल दोगे आप, पुष्पासन। ये क्या हो गया, पुष्पासन। ये क्या हो गया, पुष्पासन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोस्तों क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं। इस तरीके से आप बाह्य दल बना देना। ये क्या होते हैं, बाह्य दल। आप इस साइड भी बना सकते हो, एक मिनट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाह्य दल भी बना सकते हो। ये क्या हो गया, बाह्य दल हो गया। क्या हो गया, बाह्य दल। यहां से आप लिख सकते हो क्या, बाह्य दल। ये क्या हो गया दोस्तों, बाह्य दल हो गया। अब आप बताइए इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। और परागकोश में किसका निर्माण होता है, पराग कण का। ये भी याद रखना, परागकोश। ये क्या होगा दोस्तों, परागकोश। और ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या, पुतंतु। बीच में क्या हो गया आपका, पुतंतु। बीच में क्या हो गया, पुतंतु। अब सेम भी यह भी नर का ही भाग होगा पुष्प में। अब देखिए, अब जो परागकोश और पुतंतु मिलकर एक पौधे का जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं वो बताइए। अब ये नर वाला भाग है तो नर वाले भाग को पुष्प में क्या बोलते हैं, और अभी ये नहीं समझ में आएगा तो आगे और चल के आ जाएगा। नर वाला भाग होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है जल्दी बताइएगा। अब जब आप देखोगे इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा तब आपको बताना होगा क्या, पुंकेसर। क्या बनते हैं दोस्तों, पुंकेसर। गुड,
पुंकेसर। एक यही पुंकेसर एक या एक से अधिक मिलकर किसको बनाते हैं वो अभी आपको बताना होगा। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। अब आप ये बताइए वर्तिकाग्र में पुष्प का कौन सा भाग, नहीं जो वर्तिकाग्र में क्या आते हैं, पराग कण आते हैं। क्या आते हैं, पराग कण। अब पुष्प के जो पराग कण वर्तिकाग्र में जब आ जाते हैं, इसी क्रिया को आप परागण कहते थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये वर्तिकाग्र हो गया, जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। ये क्या होता है, वर्तिका। और जो आपका इस तरीके से साइड में बिल्कुल घुमा हुआ मिलेगा वो आपका होता है अंडाशय। वो क्या है, पुष्प का अंडाशय। क्या है, अंडाशय। और ये तीन मिलकर किसको बनाते हैं, स्त्री केसर को। ये भी याद रखना, ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर। अब देखिए, अब आप चाहो तो दोस्तों इस तरीके से इनको कलर भी कर सकते हो, ऐसे 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 जितनी भी नौटंकी चाहो तो आप कर सकते हो, इस तरीके से सजा सकते हो, वो आपकी चॉइसेस है। अब आपको बस इतना सा चित्र बनाना है। अब दोस्तों आपका पुष्प का चित्र तो कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। पुष्प का चित्र कैसा हो गया, अब दोस्तों आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बस आपको ये चीज को फॉलो करना है कि चित्र के पहले आप क्या बना दो, इस तरीके से पुष्प वृंत बना दो, फिर उसका स्त्री केसर वाला भाग बना दो, और फिर आपको इस तरीके से ये कली निकालनी है, वहां पर आपको पराकोष को बना देना है। बस बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखिए, अब जब दोस्तों अभी तो आपने चित्र बनाया है, लेकिन अभी आपका मेन क्वेश्चन रह गया है, वो आप हेडिंग डालोगे क्या। अब मैं आपको चित्र क्या है, अब मैं आपको चित्र को साफ किए दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब मैं आपको क्वेश्चन तो समझाना ही है, तो फिर चित्र को साफ करना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए, या फिर बताइए ऐसे ही समझा देता हूं, कोशिश करते हैं ऐसे ही समझा देते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों आपको ये देखना होगा कि आपका मेन चीज क्या होती है, जो पुंकेसर होता है। अब देखिए स्त्री केसर का जो, अब देखिए जो ये स्त्री केसर है, अब आपको एक हेडिंग ये लगानी होगी कि जो पुष्प है, सॉरी क्या बता रहा हूं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। आप यहाँ पे जैसे आप ये डायग्राम बनाने के बाद आप नीचे एक हेडिंग लगा सकते हो, पुष्प के मुख्य 4 भाग हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग है। क्या लिखोगे, पुष्प के मुख्य 4 भाग हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आपको ये लिख दिया, जैसे आपने पुष्प के मुख्य कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। अब ये जब पुष्प के 4 भाग हैं, आपको चारों भागों के बारे में अच्छे से बताना है। अब देखिए पहला होता है आपका दोस्तों, पहला जो भाग है वो होता है बाह्यदल पुंज। क्या दोस्तों, बाह्यदल पुंज, यानी जो आप यहीं पे समझ सकते हो, ये जो पहला भाग होता है बाह्यदल पुंज। क्या, बाह्यदल पुंज। अब बाह्यदल पुंज क्या होता है, ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। एक तरीके से ये सहायता प्रदान कर रहा है कि पुष्प खड़ा हुआ है। तो जो बाह्यदल पुंज होता है वो क्या करता है, पुष्प को सहायता यानी सहायक अंग के तौर पर वर्ग करता है। किस तरीके से काम करता है, पुष्प को सहायक अंग के तौर पर। बस इतना ही लिखना है कि जो ये बाह्यदल पुंज होता है ये पुष्प के सहायक अंग के तौर पर कार्य करता है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं सहायक अंग, बस आपको ध्यान रखना होगा। सहायक अंग किस तरीके से काम करता है, सहायक अंग। और दोस्तों पहला, ये कौन सा हो गया, पहला पार्ट मान लीजिए। जो पुष्प का मेन मुख्य कितने भाग हो गए, 4 भाग में पहला हो गया आपका बाह्यदल पुंज। दूसरा भी होता है दल पुंज। दूसरा क्या होता है, दल पुंज। अब दोस्तों जो दूसरा है आपका दल पुंज, यह भी सहायक अंग होता है। क्या, सहायक अंग। ये भी क्या होता है दोस्तों, सहायक अंग के तौर पर ही कार्य करता है। क्या, सहायक अंग के तौर पर ही कार्य करता है। अब देखिए, अब जो मेन भाग है वो आपका होता है जायांग, और आपका होता है जायांग के बाद क्या आता है बताइए। जो आपका एक होता है जायांग, जो जायांग किसका होता है वो बताना है। अब एक होता है पुंकेसर। एक या एक से अधिक पुंकेसर मिलकर कौन बनता है, जल्दी बताइए, पुमंग। अब आपको ये देखिए, अब आपको ये याद रखना होगा कि दोस्तों जायांग कौन है और पुमंग कौन है। या जायांग या मादा भाग होता है या जायांग नर भाग होता है, ये सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ये कैसे बनते हैं वो देखिए। अब हम चित्र को साफ किए दे रहे हैं। अब आपके दोस्तों 2 भाग बचे हुए हैं। कौन से भाग बचे हुए हैं, 2 भाग। अब इन 2 भागों को कैसे समझोगे, तीसरा जो भाग है वो आपका है दोस्तों पुमंग। तीसरा भाग क्या है दोस्तों आपका, पुमंग। पुमंग। अब ये पुमंग क्या होता है,
जब अब दोस्तों जब आपने पुष्प के 4 भाग पढ़े थे तो आपने भाईदल और दलपुंज को तो पढ़ लिया। अब जो तीसरा भाग है वो आपका पुमंग है। अब आखिर ये पुमंग का क्या होता है पुष्प में, तो पुमंग क्या होता है दोस्तों, ये नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। ये पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग, ये समझ सकते हो। पुष्प का नर भाग है जो कि नर युग्मकों को बनाता है, क्या, नर युग्मक का निर्माण करता है। किसको, नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण भी यही करता है। क्या दोस्तों, नर युग्मक का निर्माण। ये पॉइंट आपको लिख देने। अब जो दोस्तों आपका पुमंग होता है, जो आपका पुमंग होता है वो एक या एक से अधिक, आपको ये याद रखना है, जो आपका पुमंग होता है वो एक या एक से अधिक किसके मिलकर बना होता है, पुंकेसर से मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक पुंकेसर से मिलकर बना होता है। क्या दोस्तों, पुंकेसर से मिलकर बना होता है। जो आपका क्या होता है दोस्तों, जो आपका पुमंग होता है वो एक या एक से अधिक पुंकेसर से मिलकर बना होता है। अब जो आपका ये पुंकेसर है ये कितनी चीजों से मिलकर बना होगा, जब आपने अभी चित्र को बनाया था तब आपको समझ में आया था कि जो आपका पुंकेसर है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक क्या, परागकोश, एक क्या है दोस्तों, परागकोश, दूसरा क्या है, पुतंतु। अब दोस्तों आपके परागकोश क्या बनाते हैं, परागकण, ये भी याद रखना, परागकण। परागकोश क्या बनाते हैं, परागकण। और यही परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग में पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र, यही जब आपके पुष्प होते हैं, यानी जो आपके परागकण होते हैं, जब मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग में पहुंच जाते हैं, इसी को परागण क्रिया कहते हैं। आखिर ये क्रिया तो पूछी गई नहीं, तो ये आप लिखिए भी करना, मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया। तो आपको ये तो लिखना ही है कि ये पुंकेसर से, जो पुंकेसर है परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना है। दूसरी बात आप क्या लिखोगे, अब दोस्तों जो तीसरा अंक ये हो गया। चौथा आपको ये लिखना है, चौथा भाग क्या होता है दोस्तों, जायांग। जायांग। अब दोस्तों ये जो जायांग है वो क्या होता है, इस जो मादा का कौन सा भाग होता है, पुष्प का मादा वाला भाग जायांगी होता है। ये क्या होता है, मादा भाग, मादा भाग, जो क्या कहता है, ये नर युग्मक का निर्माण कर रहा था। ये किसका निर्माण करेगा, जायांग, मादा युग्मक का। किसका दोस्तों, मादा युग्मक का। ये किसका निर्माण करता है, मादा युग्मक का। मादा युग्मक का निर्माण जो पुष्प का भाग करता है वो जायांग वाला ही भाग होता है। अब मैंने आपको बताया था जायांग दोस्तों 3 भागों से मिलकर बना होता है। जब आप इस तरीके से स्त्री केसर की आपने संरचना को समझा था इस टाइप से सीम, तब आपका यहाँ पर क्या था, वर्तिका, वर्तिका था, बोलिए, वर्तिकाग्र, ये याद रखना। यहाँ पे क्या था, वर्तिकाग्र, और यहाँ पर क्या था, वर्तिका, और जो आपका बिल्कुल नीचे क्या है, अंडाशय। अब ये जो 3 भाग होते हैं ये किसके होते हैं, ये जायांग के ही होते हैं। बेसिकली जायांग किसका होता है, जो दोस्तों जायांग वो स्त्री केसर से मिलकर बना है। जैसे ये जो तीनों भाग हैं ये किसके होते हैं, स्त्री केसर के होते हैं। किसके, स्त्री केसर के। और जो जायांग होता है वो स्त्री केसर से ही मिलकर बना होता है। किससे, स्त्री केसर। क्या दोस्तों, स्त्री केसर। और जो आपका ये जो स्त्री केसर है, ये जो 3 भाग होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और आपका लास्ट का कौन सा, अंडाशय। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जायांग और पुमंग में क्या अंतर है। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो पुमंग होता है, और जो पुष्प का जो मादा भाग होता है वो क्या होता है, जायांग होता है। क्या होता है, जायांग। एक या एक से अधिक, क्या लिखोगे, अब आप एक बात और याद रखना, वो एक या एक से अधिक पुंकेसर मिलकर किसको बनाते हैं, पुमंग को। और एक या एक से अधिक स्त्री केसर मिलकर किसको बनाते हैं, जायांग को। ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो। अब बस आपके इस क्वेश्चन में इतना ही आपको लिखना है, पर डिटेल से और अच्छे से लिखना है और चित्र को साफ बनाना है। आई होप दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हम आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।